कोर्ट ने इतनी बड़ी उंगली रख दी है और उसके बाद अब ये कार्रवाई जो है खुद की कुर्सियां बचाने के लिए मनपा अधिकारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा ना। क्या है रे? हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे नहीं तो फिर कानून की धज्जियाँ उड़ जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी बिल्डिंगें एक रात में तो खड़ी नहीं हुई जी, और ये यहीं पे हो रहा है क्या? एक तो पहली चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये मुमरा नहीं है, ये मुमरा शहर का हिस्सा नहीं है। जो आप टीवी वाले चलाते हैं मुमरा में, ये मुमरा में नहीं हो रहा है। ये कल्याण ग्रामीण का हिस्सा है, ये गांव शील है। ये ज़मीन के मालिक कौन है उनकी जानकारी लो, इन लोगों ने कितने करोड़ों में ये ज़मीन बेची उसकी जानकारी लो, ये ज़मीन किसको बेची उसकी जानकारी लो। खामोखाम उमरा को बदनाम मत करो। और ये इतने ही इलाके में हो रहा है क्या? इसके इर्द गिर्द में 100-200 बिल्डिंग बन रही है, 100-200। जो हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए था। मुझे याद है इसके आगे ही लकी कंपाउंड गिर गई 2013। उसके बाद कम से कम 6 साल 7 साल 5 साल 2017 19 तक एक बिल्डिंग नहीं बनी थी। एक बिल्डिंग अगर प्रशासन तय करती है ना तो एक ईंट भी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने देखा तभी भी वो इलाका मेरा नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ लोगों के लिए लोग अभी कल से रोते हुए सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। और मैं गैर जिम्मेदारान लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं अगर नुमाइंदा हूँ तो मेरे को दिल है, मेरा दिल दर्द करता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाईकोर्ट ने कहा है, और हाईकोर्ट क्या है कि किसकी क्या चल सकती है। लेकिन हमारे साहब हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये भी तो देखना चाहिए ना कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, तो स्लैब वाइज पैसे लिए जाते हैं, स्क्वायर फीट वाइज पैसे लिए जाते हैं, और जब अपनी बात आती है, अपना मामला आता है, तो अपनी कुर्सियां और अपनी चमड़ी बचाने के लिए कमिश्नर से लेकर एक क्लर्क तक का सारा अमला गरीबों को बेघर करने में जुट जाता है। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्डिंगें एक रात में नहीं बनी है, और अगर जांच करनी है तो इसके आजू बाजू में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे चल रही बिल्डिंग के ऊपर कमिश्नर पे ध्यान देना चाहिए। आज से पहले ही प्लिंथ पे आप रोकोगे तो लोग घर नहीं खरीदेंगे। सर तो इसमें सारे सिस्टम गरीबों का उसमें क्या, आखिर में मरता कौन है? जमीन वाला जमीन बेचता है, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बेचता है, फ्लैट वाला फ्लैट बेचता है, खरीदने वाला मर जाता है। खरीदने वाला कौन है? उसी पर हाईकोर्ट ने भी बात कही है। वो गरीब आदमी है। उस गरीब का क्या दोष है? उस गरीब का क्या दोष है? ये सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा हूँ, जब से राजनीति में आया हूँ तब से पूछ रहा हूँ कि इलीगल बिल्डिंग को रोकना है तो प्लिंथ पे रोको, बनने के बाद उसको तोड़ने में। और साहब गरीब की बात आपने की, हाईकोर्ट ने भी अपने उसी आदेश में इसमें बायर्स परचेसर जो गरीब तबके के होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, वही सफ़र करते हैं, ये भी हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में मेरे को लगता है कि हाईकोर्ट को ये जाके करना पड़ेगा कि कुछ कानून बनाओ ना। हाँ, कि भैया इतना इलीगल बनता है तो उसको न्यायिक सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया में लाके उसको लीगल बनाने के लिए सरकार को भी आदेश दो। आदेश और इसके बाद ये होना नहीं चाहिए, ऐसा भी आदेश आने दो। कानून बनने के बाद कुछ जिम्मेदारियां सरकार ने फिक्स की है कि किसकी जिम्मेदारी है इलीगल बिल्डिंग पे। कानून है, कानून बन चुका है सरकार का कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनती है तो जिम्मेदारी किसकी है, तो उस कानून की तो धज्जियां उड़ाते हैं। ये जो हो रहा है वो कानून के हिसाब से और हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है। मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं करता। नहीं, लेकिन सर ठीक है, कोर्ट के आदेश पे